जय हिंद। आज का वीडियो बनाने के पीछे हमारा मकसद है कि अभी एक हमें सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि हम जो अग्निवीर 4 साल के बाद 25% को रिटेंशन या स्थायी करना चाहते हैं, उनकी सीमा 75% करने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर अग्निवीर को 75% को स्थायी रूप मिल जाएगा। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो पहले वाली स्कीम थी 25% वाली, वही ठीक है, क्योंकि हमें अग्निवीर स्कीम को सिर्फ सेना के लिहाज से भी नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि इससे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। मोटे तौर पर देखा गया है कि 1 साल में हम लोग 1 लाख अग्निवीर ले रहे हैं। जून 2026 के बाद यदि 75,000 अग्निवीर बाहर आ जाते हैं पूरी ट्रेनिंग करने के बाद, और उनको 100% रोजगार मिलेगा, इसमें कोई मुझे शक नहीं है। ये 75,000 लोग जब सरकारी नौकरियों में लगेंगे, राज्य के स्तर पर, केंद्र स्तर पर और प्राइवेट फर्म्स में, तो वहाँ का जो काम करने का तरीका है, जो उनकी कार्य क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, आगे चलकर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं, 10 साल के बाद हमारे पास 7.5 लाख युवा अग्निवीर के रूप में होंगे, जो हमारे देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा में कभी भी काम में लिए जा सकते हैं। तो हमारा जो अग्निवीर का जो मिशन है वो सफल तभी होता है जब वहाँ पर हम 25% को रखें। मेरा ये भी मानना है कि जो सुविधाएं अभी भारत सरकार और राज्य सरकारें अग्निवीर को देने जा रही है, उससे हो सकता है जून 2026 में जो अग्निवीर की पहली बैच बाहर आ रही है, शायद उन्हें 25% स्थायी होने के लिए अग्निवीर मिलेंगे ही नहीं, सभी लोग बाहर आना चाहेंगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 20% आरक्षण कर दिया है और ये कम नहीं है। तो अब मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ जो पहले से ऋणात्मक सोच के तहत ये सोचते हैं कि हमारा 4 साल बाद क्या होगा। उसी चक्कर में बहुत से युवा ओवर एज हो गए और सेना में भर्ती होने से वंचित हो गए। मैं फिर सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें, आप फालतू बातें ना सोचें। यदि आप अग्निवीर के रूप में सेना में आते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि जो पहले से हमारे सेना में भर्ती होती थी और जो स्थितियां थी हमारे समय, उन स्थितियों से अग्निवीर भर्ती योजना बेहतर है। तो आप किसी के बहकावे में ना आए और अपने भर्ती होने के ऊपर ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।